बाबा महाकाल सरकार की जय। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज मेरे प्रिय बंधुओं हम लोग ब्रह्मचर्य पालन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे उन बंधुओं के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या मेरे प्रिय बंधु लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनके लिए मेरे प्रिय बंधु, वो जो लंबे समय से कर रहे हैं, उन्हें ये पता भी होगा, अनुभव भी होगा कि जो दो नियम हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये दो नियम मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति यदि मात्र ये दो नियम भी पालन करें तो निश्चय ही ब्रह्मचर्य पालन लंबे समय तक कर सकते हैं। मेरे प्रिय बंधु, ये दो नियम समझ लीजिए ब्रह्मचर्य का मेरे प्रिय बंधु नींव है। ये नींव, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक करना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, मेरे प्रिय बंधु ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य पालन करके, तो निश्चय ही इन दो नियमों का अपनाना आपको अत्यंत आवश्यक है। बिना इन दो नियमों के अपनाए आप निश्चय ही ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक मेरे प्रिय बंधु नहीं कर सकते। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बहुत कमेंट में आते हैं कि 2 दिन हो पाता है, 4 दिन हो पाता है, 10 दिन हो पाता है, 15 दिन हो पाता है। तो ये दो नियम मात्र अपने जीवन में वो अपनाएं। मात्र मेरे प्रिय बंधु ये दो नियम आपके जीवन में ब्रह्मचर्य पालन की अपार मेरे प्रिय बंधु खुशियों को भर देगा। ये समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन में अत्यंत आनंद है। जो बताया गया है वेद पुराण शास्त्रों में, मेरे प्रिय बंधु अपने आप अंदर से वो व्यक्ति आनंदित होने लगता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और वो हमेशा प्रसन्न आत्मा, ये समझने का प्रयास कीजिए। और अन्य प्रकार से मेरे प्रिय बंधु सभी प्रकार से उन्नति को प्राप्त करने वाला क्षेत्र ये ब्रह्मचर्य का क्षेत्र मात्र इन दो नियमों पर। पहला नियम मेरे प्रिय बंधु जो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, वो महत्वपूर्ण नियम है मेरे प्रिय बंधु व्यायाम, प्राणायाम, योग, आसन, इन सब का जो हमारे शारीरिक रूप से है, ये समझने का प्रयास करिए। ये शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य को साधना, तो ब्रह्मचर्य को साधने के लिए मेरे प्रिय बंधु हमें शारीरिक रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है, अपने श्वासों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्राणायाम करने की आवश्यकता है, लंबे लंबे श्वास मेरे प्रिय बंधु लेने की आवश्यकता है प्राणायाम में। और उसके बाद मेरे प्रिय बंधु योग, जो हमारे शरीर को बिल्कुल ही लचीला बना देने वाला चीज़, जो कि जितना ही लचीला शरीर उतना ही ताकतवर शरीर, उतना ही स्फूर्ति उस शरीर में होगा, ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए योग, आसन, प्राणायाम, आसन करने की आवश्यकता। देखिए आसन के लिए प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं आसन में कितना कठिन आसन मेरे प्रिय बंधु होता है, ये समझने का प्रयास करिए। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आसन में बैठने का अभ्यास। पहले तो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, झुनझुनी पकड़ लेगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास, और ये अभ्यास ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। यही अभ्यास मेरे प्रिय बंधु, पहला ये हुआ हमें अपने शरीर के आधार पर ब्रह्मचर्य को साधा। उसके बाद मानसिक रूप से मेरे प्रिय बंधुओं में ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना होगा, वो है परमपिता परमात्मा की कृपा। बिना मेरे प्रिय बंधु परमपिता परमात्मा से जुड़े, यही दूसरा है हमारा नियम। हमारा नियम क्या? परमपिता परमात्मा की कृपा से वेद पुराण शास्त्रों में मेरे प्रिय बंधु यही सब कुछ अध्ययन किया गया। ये समझिए, ये दूसरा नियम। मात्र परमपिता परमात्मा से जुड़ा हो वो व्यक्ति, मतलब ध्यान करता हो, मानसिक रूप से मेरे प्रिय बंधु बात है तो ध्यान करता हो, परमात्मा का नाम जप करता हो, रामचरितमानस का पाठ हो गया, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन हो गया, अन्य प्रकार से मेरे प्रिय बंधु परमपिता परमात्मा से जुड़ने की जो भी क्रिया उस व्यक्ति के धर्म ग्रंथों में है वो करता हो, तो निश्चय ही मात्र ये दो नियम, एक व्यायाम शारीरिक रूप से स्वस्थ और दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए, यही दो चीज़ ब्रह्मचर्य में अति आवश्यक है। और यही दो नियम लेकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और मेरे प्रिय बंधु आप देखिए कि जब भी हम लोग ब्रह्मचर्य से गिरे होंगे, मात्र इन्हीं दो नियमों की गड़बड़ी से, एक मानसिक, एक शारीरिक, कुछ गलत खाना पीना हुआ या फिर कुछ गलत विचार आए। गलत विचार नहीं आने देंगे, वो परमपिता परमात्मा की कृपा होगी। गलत कुछ हमें खाना पीना नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से हम मजबूती चाहते हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो फिर अपने आप दिमाग में आपके आने लगेगा कि हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा से शरीर को बनाना चाहिए मेरे प्रिय बंधु। और सबसे बड़ी बात है, पहला सुख निरोगी काया, जो शास्त्रों में कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है कि अगर आप रोगी हैं, अरबों खरबों रुपए मेरे प्रिय बंधु आपके पास हैं, फिर भी आप सुखी नहीं हैं, आप दुखी हैं, तो फिर वो रुपया लेकर क्या मतलब होगा। पहला सुख निरोगी काया, अगर मेरे प्रिय बंधु शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ होते हुए वो उस व्यक्ति के लिए बेकार है। अगर शरीर ही अपना नहीं स्वस्थ है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मचर्य के लिए मेरे प्रिय बंधु पहला हमें शारीरिक रूप से ये सब करने की आवश्यकता, दूसरा मानसिक रूप से परमपिता परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता। मात्र ये दो नियम आपके जीवन में मेरे प्रिय बंधु महत्वपूर्ण बदलाव लाकर आपको दिखा सकते हैं। मात्र 3 महीने इन नियमों का पालन करिए, निश्चय ही मेरे प्रिय बंधु अमूल चूक बदलाव आपके जीवन में ना आए तो दोबारा इसी वीडियो पर आकर कमेंट आप कर सकते हैं।
परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे प्रिय बंधु बलवान शरीर को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की पालन, और ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए इन 2 नियमों की आवश्यकता हमें चिरकाल से चलती आ रही है। और जब तक ये धरती रहेगी मेरे प्रिय बंधु, जब तक मानव जीवन रहेगा, तब तक अगर जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, इन 2 नियमों के बिना वो कर ही नहीं सकता। ये सत्य मानिए। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा हम सभी पर मेरे प्रिय बंधु बराबर बनी रहे। ओम परमात्मा नमः।